कोविड महामारी में जो काम इन्होंने किया है, मुझे तो लगता है मेरे आंसू जो है वो थम नहीं सकते हैं इनका काम देखकर। खासकर इनका एक अहम और असर रसूख वाला रवैया जो था, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, न हिंदू में, न मुस्लिम में, न गरीब में, न अमीर में। जो भी अमीर गरीब था एक ही तख्त ताज पे बिठाया उनको, और उनके साथ एक ही बिहेवियर किया इन्होंने। तो हम अपनी तरफ से अपने जो ट्रस्ट के साथी हैं, शाहीन ट्रस्ट के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उनकी तरफ से हमने एक थोड़ा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया यहाँ की डिग्निटरीज से मिलके। तो हमने बताया हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम करना था, लेकिन पता है कि एसओपीज का पालन करना जो है वो जरूरी है। तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देता हूँ इसाक रशीद साहब को कि वो 1-2 मिनट में ख्यालात का इजहार करें। यहाँ ऐवान सदारत में बैठे हुए सभी मोहतरम हाज़रीन, जिस शख्सियत के एजाज़ में ये छोटी सी मगर पुररौनक तकरीर का इनेकाद किया गया है, मोहतरम आरिफ साहब और यहाँ जो नए तैनात होने वाले मैनेजर साहब अल्ताफ साहब, सभी को मेरा खुलूस भरा अस्सलाम वालेकुम आदाब। इंतहाई खुशी का मकाम है कि जब कोई इंसान अपने फर्ज मनसबी के साथ इंसाफ करता है, जब उसकी हौसला अफजाई हो। कहा जाता है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे करोबियां। तो मैं और अपने तमाम लोगों की तरफ से, क्योंकि हर आदमी के पीछे कैमरा लगा हुआ है, जो सरकारी खजाने से पैसा लेता है, चाहे वो किसी भी महकमे में हो, चाहे वो किसी भी पेशे से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी भी सतह पे काम कर रहा हो, उसके पीछे आवाम का एक कैमरा लगा होता है, यहाँ की सिविल सोसाइटी का कैमरा लगा होता है। वो अपनी ना तकरीर से किस तरह से वो अपने काम को डिलीवर करता है, ये तो हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, किसी भी ओहदे पे हो, ये हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो खजाने से सैलरी ले। जहाँ तक मैंने जो ऑब्जर्व किया है और मेरा जो यहाँ की ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये लगा कि इससे पहले भी हमारे साथी जो मैनेजर साहिबान यहाँ है, उनकी भी अच्छी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो आरिफ साहब की कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ी सी यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। जैसे हमारे अजीजम शाहीन ट्रस्ट के यहाँ वॉलंटियर जो अच्छे तरीके से जो है इस काम को अपनी एनजीओ को चला रहे हैं, इन्होंने कहा कि हर एक के साथ अपनी चेयर के एतबार से, अपने विद इन द जो उसके पास डायरेक्शंस हैं, उसको अमलाते हुए इंसाफ करना जो है इस दौर के अंदर बहुत बड़ी बात है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के अवाम की तरफ से, इनको एक बार फिर ये खुशो-खुरम रहे। ये जिंदगी का एक वतीरा है कि इंसान को एक जगह नहीं रहना है, उसको जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर जाना है। और फितरत के आईन के तहत भी वी आर लिविंग इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। मुझे अपने मुल्क के आईन पर फख्र है, जिसने एक CSR बनाया, एक सिस्टम बनाया है, और उस सिस्टम के तहत जो है एक एम्प्लॉय कुछ वक्त एक जगह काम करेगा और फिर उसने अपने उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए वही काम दूसरी जगह अंजाम देना है। और आखिरकार जो है अपने कुछ एक मुतय्यन वक्त के बाद अपनी खिदमत को सर अंजाम देने के बाद उसने उस महकमे को खैरबाद कहना है। तो कितने खुश नसीब है वो इंसान जो आज इस पुरफितन दौर के अंदर, वो जो आज इस मादाप्रस्ती के दौर के अंदर, और जो इस मादाप्रस्ती के दौर के अंदर ये मोहब्बत का इजहार करे एक एम्प्लॉय के अंदर, एक कर्मचारी के लिए, एक काम करने वाले के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि इससे बढ़कर इंसाफ और क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ की सिविल सोसाइटी की जानिब से और अपनी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से इनका मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनका खैर मकदम करता हूँ। और इस उम्मीद के साथ जो हमारे नए साथी हैं वो इस जो ये कारवां है इसको आगे ले जाएंगे, ताकि ये ब्रांच जो है दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। मैं एक बार फिर आप अपनी डिग्निटरीज के दरमियान ज्यादा देर हायल न रहते हुए यही दुआ करता हूँ कि आरिफ साहब खुश रहें, जहाँ ये जाएं वहाँ हमेशा जो है ये लोगों के काम इसी जज्बे और इसी जुनून के साथ करते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत पहले से यहाँ जहाँ पर जो सिलेक्शन हुई, तो सबसे पहले जब मैनेजर साहब यहाँ, फिर ऐसा वक्त भी आया यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है। आज इससे पहले भी बैंक मैनेजर साहिबान ने यहाँ पर काम किए, लेकिन इससे पहले जो थे वो सिर्फ पिक एंड चूज करते थे, जो अच्छे लोग होते थे। तो आरिफ साहब जब से यहाँ आया
तो ये शिकायत खत्म हो गई। क्योंकि मैंने खुद भी देखा, मैं भी मुकम्मल यहाँ आता हूँ, आरिफ साहब के दौरान हर इंसान से जिससे भी मैं सुनता हूँ कि आरिफ साहब जैसा यहाँ पर कभी नहीं मैनेजर आएगा। हालांकि अब हमारे यहाँ पर अपने इलाके के मैनेजर आए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि काबिल तारीफ और काबिल दाद हैं आरिफ साहब आजा। अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, तरक्की अता करे। और ये जो नए आए हैं हमारे, समझो आप सब जानते हैं कि हमारे परवेज साहब AWE जो हैं, उनने भी यहाँ इलाका की काफी खिदमत की, तो उनके ही छोटे भाई हैं ये। तो हम लोगों को भी चाहिए इनके साथ कॉपरेट करना। ऐसा नहीं हो कि हम लोन ले जाएंगे तो आरिफ साहब उस वक्त उसने खुश किया हमें, लेकिन दोबारा नाम वापस देने का नहीं करेंगे। बस मैं इन्हीं अल्फाज के साथ रुखसत होता हूँ। तमाम मौजूदीन का अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ट्रांसफर साहब पार्ट एंड पार्सल ऑफ सर्विस, सर्विस का एक हिस्सा है। लेकिन मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पर पोस्टेड हूँ, तो इस दौरान मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने कोशिश की, लेकिन फिर भी ये है कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। लेकिन आज आप तमाम लोगों का यहाँ होना, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों ने मेरे काम को सराहा, मुझे अप्रिशिएट किया, और इससे मेरी हौसला अफजाई भी हुई। और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में कि ऐसी हौसला अफजाई से मैं और कोशिश करूँ कि मैं जितना हो सके कि अपनी कुर्सी का हक अदा कर सकूँ। सबसे बड़ी बात जो है कि ये जितना भी काम हम यहाँ पर कर पाए, यहाँ के लोगों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों ने कहा कि अभी कोविड का दौर भी था, रेस्ट्रिक्शंस थी, काम करने में भी मुश्किलात थी, लेकिन जब तक लोग ताउन नहीं करते हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये सब आप लोगों के ताउन का ही सिलसिला था। किसी का काम थोड़ा ताखीर से हुआ, किसी का जल्दी हुआ, तो मगर हर एक ने सब्र से काम लिया और तब जाके हम थोड़ा सा रिजल्ट दिखा पाए। हालांकि जितना एक्सपेक्टेशन लोगों की है हम उससे पूरा उतरे नहीं, लेकिन हमने थोड़ी सी कोशिश की है। तो आगे के लिए मैं उम्मीद रखूंगा कि जितना प्यार और जितना ताउन आपने मुझे दिया, इससे ज्यादा मैं उम्मीद रखूंगा कि हकनवाज साहब को भी आप इसी तरह मोहब्बत देंगे, इसी तरह ताउन करेंगे, और हकनवाज साहब भी डिलीवर करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। तो तमाम हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी भी इस दौरान किसी के साथ कौलन फैलन कोई तलखी हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ करें। शुक्रिया। देखिए, आज का ये इस प्रोग्राम के बारे में जो हमने शाहीन ट्रस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया और इसमें पूरा कोऑपरेट किया, यहाँ हमारे जो मार्केट एसोसिएशन हैं, तो इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ासकर आवाम चिली पिंगल का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, जिस 10 ओवर में आरिफ साहब ने काम किया, यानी 16-18 महीने ये यहाँ रहे, काम किया। बहुत ही डेडिकेशन, ऑनेस्टी और एक अपलिफ्टमेंट, जो एक सेंट्रल हुकूमत का एक मिशन है, मोटिव है, उस मोटिव को लेकर जो फाइनेंस उन्होंने किए, एक अपलिफ्टमेंट दिया। खासकर जो हमारा यहाँ इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी तरफ से, अपने ट्रस्ट की तरफ से, अपने इलाका पिंगल की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जिस भी जगह जाएंगे, जिस भी ब्रांच में जाएंगे, वहां भी ऐसी सलाह, डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे नए ब्रांच मैनेजर हकनवाज जी आए हैं, वो भी
इसी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे और जो काम इन्होंने किया आरिफ साहब ने उसी काम को आगे बढ़ाएंगे और एक इकोनॉमिकली सेक्शन जो वीकर सेक्शन है उसको अपलिफ्ट करने में एक अहम रोल अदा करेंगे। बाकी दिगर J&K बैंक्स में मैनेजर्स के खिलाफ कंप्लेंटें भी हुई, तो आरिफ वाजा में ऐसी कौन सी चीज मौजूद थी कि आज रिटायरमेंट पर भी लोग उनको मतलब बहुत चाहते हैं और वो न चाहते थे कि वो यहाँ से वापस जाना चाहे? सबसे अहम बात जो थी, उन्होंने बगैर मजहब व मिल्लत, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, तो उन्होंने बगैर मजहब व मिल्लत ये काम किया और अपने हुस्न अखलाक से जो काम अंजाम दिया, यही हुस्न अखलाक से जो पेश आए ये और जो डेडिकेशन उनके पास सलाहियत मौजूद थी वो उन्होंने भरपूर यहाँ लगाई और इस वजह से लोगों ने भी उनके साथ कोऑपरेट किया। आने वाले हक नवाज जो मैनेजर यहाँ पर आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा तमाम पब्लिक से एक मैसेज रहेगा कि जिस तरीके से आपने जाने वाले जो रिलीव हो गए आरिफ साहब वाजा वो यहाँ से चले गए, जिस तरीके से आपने उनके लिए कोऑपरेट किया अच्छे से, तो इसी तरीके से वो हक नवाज जी से भी कोऑपरेट करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो भी अच्छा काम करेंगे, इंशाल्लाह जरूर अच्छा काम करेंगे।